द रूम। इस मूवी की कहानी एक ऐसे कपल पर आधारित है जो शहर से दूर पुराने घर में रहने के लिए जाते हैं और उस घर में उन्हें ऐसा कमरा मिलता है जो उनकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है। अब वो दोनों अपने इस लालच को पूरा करने के लिए किस हद तक जाते हैं और उनके साथ क्या क्या होता है, आज हम देखेंगे इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल मैट और केट को देखते हैं जो शादी के बाद अपनी लाइफ को नए सिरे से चालू करने के लिए शहर से दूर एक टाउन में आते हैं और एक पुराना घर खरीदते हैं जो कि बहुत बड़ा और आलीशान होने के बावजूद भी उन्हें बहुत सस्ते में मिल जाता है। उस घर की सफाई करते वक्त उनको एक कमरा दिखाई देता है जिस पर एक बड़ा सा लोहे का गेट लगा होता है। वहाँ पर उन्हें उस गेट की चाबी भी मिल जाती है, पर जब वो उस गेट को खोलते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। उस गेट को खोलने के साथ ही वो देखते हैं कि पूरे घर की लाइट्स ब्लिंक करने लगी है और सारे कमरों की लाइट्स अचानक बुझ गई। अगले दिन मैट घर की लाइट्स ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है और जब वो लोग बेसमेंट में जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा बेसमेंट वायर्स से भरा हुआ है। ये देखकर उस इलेक्ट्रिशियन को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो घर के बाहर आ जाता है। पर जाते जाते वो इलेक्ट्रिशियन मैट से कहता है कि आपने ये घर खरीद कैसे लिया, क्योंकि ये घर बहुत टाइम से खाली पड़ा था। मैट जब इसका रीजन पूछता है तो वो इलेक्ट्रिशियन बताता है कि कुछ साल पहले इस घर में एक मर्डर हुआ था जिस वजह से कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता था। उस इलेक्ट्रिशियन के जाने के बाद मैट उस घर में हुए मर्डर के बारे में जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करता है और उसे पता चलता है कि जिस आदमी ने मर्डर किया था उसका नाम जॉन डो था और अब वो एक मेंटल असाइलम में बंद है। अब मैट इस हादसे के बारे में सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और वो अपने साथ एक दारू की बोतल लेकर उसी दरवाजे वाले रूम में जाकर बैठ जाता है। अब दारू की पूरी बोतल पीने के बाद मैट ये विश करता है कि काश उसके पास एक और दारू की बोतल होती। मैट के ऐसा कहते ही घर की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और अचानक उसके पास दारू की एक और बोतल आ जाती है। ये देखकर मैट हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हुआ। अगले दिन केट जब मैट को ढूंढते हुए उस रूम में आती है तो केट देखती है कि उस रूम में मैट के आसपास बहुत सारी महंगी पेंटिंग्स पड़ी हुई है। ये सब देखकर केट चौंक जाती है और वो मैट से पूछती है कि ये सब कहां से आई, पर मैट उसे इसका कोई जवाब नहीं दे पाता और वो उसे एक विश मांगने के लिए बोलता है। मैट की बातों से केट को लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है और मजाक में ही केट $1 मिलियन की विश मांग लेती है। पर केट के ऐसा बोलते ही उसके सामने $1 मिलियन आ जाते हैं जिसको देखकर केट भी शॉक हो जाती है। अब उनको लगने लगता है कि शायद ये रूम उनकी सभी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है, इसलिए वो एक एक करके उस रूम में ढेर सारी विशेष मांगने लगते हैं, जैसे खाना, दारू और बहुत कुछ। अब धीरे धीरे उन दोनों में इतना ज्यादा लालच आ जाता है कि वो दोनों उस रूम में सब कुछ मांग लेते हैं और वो दोनों धीरे धीरे इससे भी बोर हो जाते हैं और इधर केट भी डिप्रेशन में जाने लगती है। केट की ये हालत देखकर मैट कहता है कि अब एक बच्चे के साथ हमें फैमिली स्टार्ट कर लेनी चाहिए, पर मैट की ये बातें सुनकर केट चिढ़ जाती है क्योंकि इससे पहले भी वो 2 बार बच्चे के लिए ट्राई कर चुके हैं। दोनों ही बार उनका बच्चा पेट में ही मर गया। अब मैट की बात सुनकर केट को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मैट जब केट को मनाने के लिए जाता है तो देखता है कि केट एक छोटे से बच्चे के साथ खेल रही है जिसको उसने विश के रूप में मांगा था, जिसको देखकर मैट को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये बच्चा हमारा नहीं है और इसीलिए तुम जहाँ से इसे लाई हो वहीं जाकर छोड़ दो। अब केट की तो इच्छा नहीं थी पर वो मैट की बात मान लेती है और वो दोनों जैसे ही बच्चे को लेकर उस रूम के अंदर जाते हैं तो दोनों में से कोई भी उस बच्चे को वापस लेने की विश नहीं मांग पाता और फिर दोनों उस बच्चे को ही अपने पास रखने का फैसला करते हैं। उस बच्चे को पाकर केट बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसका नाम वो सैम रखती है। दूसरी तरफ मैट के मन में उस विशिंग रूम को लेकर अभी भी बहुत सारे डाउट्स थे, इसलिए वो उनसे पहले उस घर में रहने वाले आदमी जॉन डो से मिलने उस मेंटल असाइलम में जाता है। वहाँ पर मैट उससे उस रूम के बारे में पूछता है जिस पर जॉन उसे कोई भी जवाब नहीं देता और जाने से पहले वो मैट से कहता है कि जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़कर चले जाओ, वरना उनका लालच एक दिन उन्हें मार डालेगा। पर मैट जॉन की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। रास्ते में मैट अपनी कार में पेट्रोल भरवाता है पर जब पेट्रोल के पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है तो वो देखता है कि जो पैसे उसने विशिंग रूम में से उठाए थे वो सभी राख बन चुके हैं। मैट ये सब देखकर हैरान हो जाता है और वो घर जाने के बाद सीधा विशिंग रूम में जाकर वहाँ पड़े हुए पैसों को उठाता है और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देता है। खिड़की से बाहर फेंकते ही मैट जब उन पैसों को देखता है तो वो पैसे उसी समय राख बन जाते हैं। इसके बाद वो एक पेंटिंग उठाता है और उसे भी जब घर के बाहर रखता है तो वो पेंटिंग भी
राख बन जाती है। ये देखकर मैट और भी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और इसके बारे में जानने के लिए वो पूरे घर की दीवारों को तोड़ना शुरू कर देता है और तभी वो देखता है कि पूरे घर में सिर्फ तारें ही बिछी हुई हैं। दूसरी तरफ केट सैम को लेकर बाहर घूमने जा रही होती है और तभी मैट आ जाता है और उसे बाहर जाने से मना कर देता है, पर केट मैट की बात नहीं सुनती और सैम को लेकर बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही केट देखती है कि सैम रोना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसका शरीर भी गलने लगता है। अब उसको देखकर केट भी चिल्लाने लगती है और केट की आवाज सुनकर मैट भागता हुआ बाहर आता है और तुरंत सैम को लेकर अंदर आ जाता है। फिर केट जब घर के अंदर आती है तो सैम को देखकर हैरान हो जाती है। वो देखती है कि सैम अब पहले से बड़ा हो चुका है। फिर मैट केट को समझाता है कि ये घर एक प्रिंटर के जैसा है, ये किसी भी चीज को बना सकता है, पर तुम्हें उस चीज को घर के अंदर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि घर के बाहर निकलते ही वो सारी चीजें पूरी तरह से राख बन जाएगी। इस घटना के बाद केट सैम को लेकर और भी ज्यादा पजेसिव हो जाती है और वो पूरे घर को लॉक कर देती है ताकि सैम कभी भी घर से बाहर निकल ही ना पाए। इसके अलावा केट सैम को डराने के लिए उसे ये भी बताती है कि घर के बाहर बहुत ही खतरनाक कीटाणु है और अगर वो घर के बाहर गया तो वो कीटाणु उसे पकड़ लेंगे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मैट देखता है कि सैम उस विशिंग रूम में जाकर खेल रहा है और उसे उस रूम की पावर्स के बारे में भी पता चल चुका है। अब सैम को उस रूम में देखकर मैट उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे डांटने लगता है, पर केट उसे सैम को डांटता हुआ देखकर उससे ही झगड़ा करने लग जाती है। तभी फोन की घंटी बजती है और सैम उस फोन को उठा लेता है। फोन के दूसरी तरफ जॉन होता है और वो सैम की आवाज सुनकर मुस्कुराने लगता है। तभी मैट आकर सैम से फोन ले लेता है और वो जॉन से बात करने लगता है और फिर जॉन मैट से बोलता है कि आखिर तुमने वो गलती कर ही दी। फिर मैट उससे पूछता है अगर इस बच्चे की उम्र बढ़ने से रोकना है तो हमें क्या करना होगा। इस पर जॉन उसे बताता है कि जिसने भी उस बच्चे को विशिंग रूम से मांगा है उसे मरना पड़ेगा और उसके मरने के बाद ही वो बच्चा घर के बाहर जिंदा रह पाएगा। जॉन की ये बातें सुनकर मैट उससे पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो जॉन उसे बताता है कि वो भी उस विशिंग रूम से मांगा हुआ एक बच्चा था और उसे जिंदा रखने के लिए पहले तो उसकी माँ ने उसके बाप को गोली मार दी और उसके बाद खुद को गोली मार ली, जिसके कारण ही अब वो घर के बाहर भी जिंदा रह पा रहा है। दूसरी तरफ मैट और जॉन की बात केट भी सुन लेती है और वो सैम को बचाने के लिए खुद को मारने का फैसला करती है, पर थोड़ी देर बाद वो खुद को संभाल लेती है और वापस घर आ जाती है। रात को केट और मैट दोनों प्यार कर रहे होते हैं और सैम चुपके से उन दोनों को देख रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि केट और मैट का बिल्कुल पास आना सैम को पसंद नहीं आता। अगले दिन सैम घर का दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है पर मैट दरवाजे की आवाज सुन लेता है और फिर वो दोनों भागते हुए नीचे आते हैं। नीचे आते ही वो दोनों देखते हैं कि सैम और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। सैम के हाथ में मैट की एक बंदूक होती है जिससे वो मैट को मारने की कोशिश करता है, पर तभी केट सैम के पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर सैम का ध्यान जैसी ही दूसरी तरफ जाता है तभी मैट उससे गन छीनने के लिए उसके पास आता है। अब दोनों में ही लड़ाई होने लगती है और जब केट उनको छुड़ाने के लिए उनके पास जाती है तभी उसे जोर का धक्का लगता है और उसका सिर एक पियानो से टकरा जाता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब केट को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने सिर्फ मैट बैठा हुआ है। फिर केट मैट से सैम के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि लड़ाई करते करते उसके हाथ से गोली चल गई जिससे सैम की मौत हो गई और उसके बाद उसने सैम को घर के बाहर फेंक दिया और वो राख बन गया। अब केट को ये सुनकर सैम के बारे में बुरा लगता है, पर थोड़ी देर बाद मैट उसके पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी केट को समझ आ जाता है कि ये मैट नहीं सैम है। फिर केट वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है पर सैम उसको पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। दूसरी तरफ रियल मैट को भी होश आ जाता है और वो देखता है कि वो उसी घर में तो है पर किसी दूसरी दुनिया में चला गया है। फिर मैट उस घर की दीवारों को तोड़ने लगता है और इसी के साथ उसे अपनी दुनिया के उस घर में आने का रास्ता भी मिल जाता है। फिर मैट केट को बचाने के लिए उसके पास आता है पर तभी मैट घर का दरवाजा खोल देता है और वो सैम को लेकर घर से बाहर चला जाता है। घर के बाहर आते ही सैम की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और वो खुद को बचाने के लिए घर के अंदर आने की कोशिश करता है, पर केट घर को अंदर से बंद कर लेती है और देखती है कि सैम कुछ ही मिनटों के अंदर बूढ़ा हो चुका है और फिर वो राख बन जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मैट और केट ने उस घर को छोड़ दिया है और कुछ ही महीनों बाद केट को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, पर केट ये बात जानकर हैरान हो जाती है कि वो बच्चा मैट का नहीं बल्कि सैम का है।
तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।